Hello my dear students, good evening to all of you and जय माता दी। डियर स्टूडेंट्स, आजकल मैं आपको बहुत ही स्पेशल ग्रामर पढ़ा रहा हूँ। कल मैंने आपको शुड हैव का यूज करना सिखाया था। आज मैं आपको पास्ट टेंस में कुड हैव का यूज करना सिखाऊंगा। ये भी बहुत स्पोकन इंग्लिश में यूज होता है। तो चलिए देखते हैं हम। कुड हैव। ओके दोस्तों, ये आज हमारा मेन टॉपिक है। इस पर हम आज चर्चा करेंगे राज सर डेली यूट्यूब चैनल पर। हिंदी अर्थ क्या होता है? सकता था। क्या दोस्तों? सकता था, सकती थी और सकते थे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा इसका हिंदी मतलब होता है सकता था, सकती थी और सकते थे। ये पास्ट में यूज होगा। अब हम देखते हैं इसका फार्मूला क्या है। फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस जो हमारा आज का टॉपिक है कुड हैव, और कुड हैव के साथ हमें क्या यूज करना है दोस्तों? वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। इसको अंडरलाइन कर देते हैं क्योंकि ये भी मेन चीज है। आज हमारा टॉपिक है कुड हैव। ठीक है, अब देखते हैं कि हिंदी में सेंटेंस कैसा होगा कुड हैव का। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है आप कल मुझे कॉल कर सकते थे। कल मुझे कॉल कर सकते थे। ओके दोस्तों, अब यहां पे हमने देखा कि हिंदी सेंटेंस का लास्ट क्या है। एज हमारी डेफिनेशन के अनुसार हमें क्या देखता है कि सकता था, सकती थी, सकते थे। तो हमें क्या मिल गया? सकते थे। तो हमें पूरी तरह से बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंस हो गया कि ये हमारा कुड हैव का यूज है। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहां पे हमें क्या मिला? यू। यू के बाद हमें क्या लिखना है? कुड हैव। यू कुड हैव। अब हमें क्या करना है? कॉल करना। कि थर्ड फॉर्म क्या होती है दोस्तों? कॉल्ड मी। और दोस्तों क्या है? कल, क्योंकि ये पास्ट में काम हुआ है। ओके, यस्टरडे। एक बार चेक करते हैं हमारा सेंटेंस कैसे बना। यू कुड हैव कॉल्ड मी यस्टरडे। एक सेंटेंस हमारा बनके तैयार होता है। अब हम दूसरे सेंटेंस की ओर चलते हैं। बच्चे पार्क में क्रिकेट खेल सकते थे। क्रिकेट खेल सकते थे। ओके दोस्तों, तो यहां लास्ट में फिर क्या आ गया? सकते थे। और सब्जेक्ट क्या है हमारा दोस्तों? सब्जेक्ट यहां है बच्चे। ओके, यहां फुल स्टॉप करते हैं और यहां से आगे बढ़ जाते हैं। चिल्ड्रन कुड हैव, और खेलने का थर्ड फॉर्म प्लेड इन द पार्क। चिल्ड्रन कुड हैव प्लेड इन द पार्क। ओके दोस्तों, ये हमारा सेंटेंस बनके तैयार हो गया। बच्चे पार्क में क्रिकेट खेल सकते थे। क्रिकेट भी है क्या दोस्तों? यस। इन द पार्क कुड हैव प्लेड। अब हम यहां क्या लिख देंगे? क्रिकेट इन द पार्क। ओके दोस्तों, यहां मैंने ऑब्जेक्ट देखा नहीं था क्रिकेट, तो मैंने ऑब्जेक्ट क्या कर दिया? प्लेड के बाद ऑब्जेक्ट लिख दिया क्रिकेट। चिल्ड्रन कुड हैव प्लेड क्रिकेट इन द पार्क। अब हम थर्ड सेंटेंस की ओर चलते हैं। लड़कियां मंडे को व्रत रख सकती थी। मंडे को व्रत रख सकती थी। अब हमारा हिंदी सेंटेंस हमें क्या मिल गया? सकती थी। 100% श्योर हो गया कि ये कुड हैव का यूज है। तो हमारा यहां पे क्या है?
सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट यहां लड़कियां हैं, तो हमने यहां पे क्या लिया? लड़कियां। गर्ल्स कुड हैव कंपल्सरी। अब व्रत रखने का, रखने का मतलब क्या होता है दोस्तों? कीप। तो कीप का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? केप्ट। फास्ट कब? ऑन मंडे। जब भी डेज के नाम आते हैं, बिफोर द नेम ऑफ डेज वी आर यूजिंग ऑन। ऑन इज व्हाट इज दिस? ये दिस इज ए प्रीपोजिशन। हम इसका यूज करते हैं जब डेज का नाम आता है। तो हमारा सेंटेंस बन के तैयार हो गया, गर्ल्स कुड हैव केप्ट फास्ट ऑन मंडे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। राज सर मैच जीत सकते थे। मैच जीत सकते थे। ओके दोस्तों, ये हमारा सेंटेंस हो गया। तो यहां पे हमें सब्जेक्ट क्या मिला? राज सर, है ना? तो ये राज सर से चालू कर दिया हमने, राज सर। फिर क्या होगा? कुड हैव। अब विन का थर्ड फॉर्म क्या होगा दोस्तों? वॉन द मैच। ये हमारा सेंटेंस तैयार हो गया। एक बार चेक करते हैं, राज सर कुड हैव वॉन द मैच। ठीक है दोस्तों, ऐसे करते हुए हमने 4 सेंटेंस बना लिए। एक और सेंटेंस बनाते हैं, 5th सेंटेंस। वह मुझे पत्र लिख सकती थी, या एक पत्र लिख सकती थी। एक पत्र लिख सकती थी। ओके, सकती थी। अब हम इसका यूज करते हैं, ट्रांसलेट। वह मतलब सी कुड हैव। अब राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है दोस्तों? रिटन। रिटन ए लेटर टू मी। ओके, सी कुड हैव रिटन ए लेटर टू मी। वह मुझे एक पत्र लिख सकती थी। तो दोस्तों देखा हमने कितनी आसानी से कुड हैव का यूज करना आज सीख लिया। अब हम क्या करते हैं, इन्हीं सेंटेंसों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, या हम क्या करते हैं, पहले इन्हीं को देखते हैं कैसे बोलते हैं इंग्लिश टू इंग्लिश में। तो जैसे पहला है, यू कुड हैव कॉल्ड मी यस्टरडे। कैसे दोस्तों? यू कुड हैव कॉल्ड मी यस्टरडे। अब यहाँ पे हम यदि सेंटेंस को आगे बढ़ाना चाहें तो हाउ कैन बी इंक्रीज द सेंटेंस? बिकॉज एक लाइन से काम नहीं चलने वाला दोस्तों। I have been telling to all my audience that हम एक वर्ड से इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं, एक एक करके। जैसे एक एक करके बूंद, एक एक बूंद करके घड़ा बनता है, उसी तरह हम एक एक सेंटेंस करके इंग्लिश को बहुत आगे ले जा सकते हैं। सपोज अब इसमें आपको सोचना है कि ऐसा कौन सा सेंटेंस जोड़े कि कंप्लीट सेंटेंस बन जाए। सपोज यू कुड हैव कॉल्ड मी यस्टरडे बट यू डिडंट कॉल मी बिकॉज यू फॉरगॉट टू कॉल मी and I was waiting for your call. When you didn't call me, then I regretted too much. ये देखिए सेंटेंस कितनी आराम से बनके तैयार हो गया। जो हमने पढ़ा है उसी को मैंने इसमें यूज किया हुआ है। अब सेकेंड सेंटेंस है, चिल्ड्रन कुड हैव प्लेड क्रिकेट इन द पार्क। चिल्ड्रन कुड हैव प्लेड क्रिकेट इन द पार्क बिकॉज yesterday was Sunday and Sunday was holiday. But children were sleeping whole day and they didn't go to the park and they didn't play cricket. As we know, हमें आउटसाइड गेम की बिल्कुल इच्छा होनी चाहिए और हमें हम अपनी हॉबी बनाना चाहिए। वी शुड गो आउटसाइड टू प्ले बट वी आर डिनाइंग। तो क्या होता है दोस्तों, हमारा हेल्थ बढ़ता चला जाता है, हम डिजीज के शिकार होते चले जाते हैं। तो हमें बाहर की गेम की हॉबी रखना है, हैबिट करना है और आगे बढ़ाना है। नाउ नेक्स्ट है, गर्ल्स कुड हैव केप्ट फास्ट ऑन मंडे। गर्ल्स कुड हैव केप्ट फास्ट ऑन मंडे बिकॉज द मंथ ऑफ द सावन वाज अबाउट टू स्टार्ट, होने वाला था। एंड सम गर्ल्स डिसाइडेड टू कीप द फास्ट एंड दे केप्ट फास्ट फॉर 30 days।
हमारे यहाँ सावन का महीना आता है, भगवान भोलेनाथ की पूजा होती है, उस समय मोस्टली लोग व्रत रखते हैं, तो दे आल्सो केप्ट फास्ट एंड दे वर्शिप्ड भोलेनाथ। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस है राज सर मैच जीत सकते थे। राज सर कुड हैव वॉन द मैच। राज सर कुड हैव वॉन द मैच बिकॉज ही वाज गुड प्लेयर and as I know personally Raj sir, whenever he played in his life he was winner, and nowadays he is also playing a game, he is winning. Whenever Raj sir defeats anything, जब राज सर कभी हारते हैं तो you know what does राज सर do? क्या करते हैं? उस हार से ही जीतने का रास्ता तैयार करते हैं। और दोस्तों आप बिलीव नहीं मानोगे, जब आप मुझसे मिलेंगे और जब मैं कुछ आपको अपनी चीजें शेयर करूंगा, देन यू विल नो कि हार में ही जीत का रास्ता छुपा होता है। और हम क्या करते हैं, हम निराश होकर बैठ जाते हैं। देखिए हार का कारण क्या हुआ हमारे जीवन में, हम हारे क्यों, हमारी प्लानिंग कहां गलत थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस है वह मुझे एक पत्र लिख सकती थी। अंडरस्टैंड, शी कुड हैव रिटन ए लेटर टू मी। शी कुड हैव रिटन ए लेटर टू मी बट शी डिडंट राइट। आई केप्ट ऑन वेटिंग फॉर हर। मैं उसका इंतजार करता रहा कि when would she write a letter, वो कब मुझे लेटर लिखेगी। Because she promised me in the childhood, उसने मुझे प्रॉमिस किया था, राजू I will write a letter, but she forgot। तो दोस्तों ये सेंटेंसेस हैं, ऐसे करके हम इंग्लिश को आगे बढ़ाते हैं। अब चलो कुछ हम अपने से करते हैं फार्मूले के हिसाब से। You could have helped to the poor person, ये बन गया सेंटेंस हमारा। They could have selected good dress for the party, ये बन गया। अभिषेक could have become a good digital marketing professor। become का थर्ड फॉर्म ही become होता है दोस्तों। ऐसा नहीं कि आप सोचो राज सर ने become फर्स्ट फॉर्म बोल दी, क्योंकि लोग आजकल क्या करते हैं, हीरा में भी कीड़ा निकालते हैं, ये नहीं सोचते हैं। become, became, become, ठीक है ना, तीनों थर्ड फॉर्म होती है। नेक्स्ट, I could have got up early in the morning on Sunday। They could have watched my channel। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। Then I will meet you next video। जय माता दी।